कोई शक्ल मिलती होगी मेरी थोड़ी बहुत, अगर आप जान लंबा ठाड़ा था ओम प्रकाश, कोई कम थोड़ा सा लंबा ठाड़ा था, कबड्डर था भाई। हम माता का लात घुमा के ऊपर बैठ जंप लेता था। आपने वो अपना जो चौपाड़ वाला स्थान था वो तो पिछले साल तक भी था। जी साहब, अब हम अपने गांव में आ गए हैं और ये हमारे गांव का नज़ारा है, ये देखिए पूरा। और अभी जो हम जाना है हमें, ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारे देवता हैं। जी हाँ, अरे क्या पूरे गांव के देवता हैं, या पूरा गांव इनको पूजता है। ये तस्वीरें थान वाले बाबा के स्थान का सौंदर्यीकरण जब किया गया तब की हैं। इस सौंदर्यीकरण में शांडिल्य परिवार व माधपुर के गांव निवासी चौधरियों ने मिलजुल कर पूरा सहयोग किया और बाबा के स्थान का सौंदर्यीकरण किया। तो ये हमारे देवता हैं। अब वो हमारे क्या, पूरे गांव के ग्राम देवता हैं। और ये हमारे पूर्वजों ने इनको यहाँ पर स्थापित किया था और उसके बाद इनकी इतनी महानता है कि इनको सभी पूरा गांव जो है पूजता है। और अभी हम कोशिश करते हैं यहाँ किसी ग्राम वासी से जो आज यहाँ पर हैं, तो उनसे बात करेंगे। ये देखिए, ये हमारे गांव की हैं। नमस्ते बहन जी। हाँ, ये बहू है, इसकी शादी हुई है तो इसको लेके आए हैं। हाँ, और वो मतलब हमारे जो है घर से हैं, जो झाड़ू लगा रही हैं, ये देखिए, है ना। और ये मेरा भाई है, ये लड़का है, इसकी शादी हुई है। आप बैठिए, फिर मुझे वहां लेके चलिएगा जहां हम रहा करते थे। हैं? ये यहाँ पर अपने जो हमारे देवता है उनकी हमने पूजा की है और उनको जो भोग लगाया है, क्योंकि हमारे भाई के लड़के की शादी हुई, उसके बाद जो है यहाँ पर आना और देवताओं के ऊपर ये स्थान है इनका, ये स्थान है, ये स्थान है। यहाँ हम सब लोग आकर यहाँ पूजा, क्योंकि यहाँ स्थान है तो परंपरा है कि यहाँ पर हम पर्दा करके ही रहते हैं। चाहे हम शहर के रहने वाले हैं, शहरों में हम ज़रूर बेपर्दा रहते हैं, लेकिन यहाँ गाँव में जो परंपरा है, जो देवी देवताओं के सामने, वो ऐसा ही बना हुआ है। और हमारे यहाँ हमारे इस गांव के रहने वाले जो इस समय गांव में मौजूद रहते हैं, वो ही एक बहन मेरी यहाँ बैठी है। बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चमन कौर। चमन कौर, आप इस गांव में माधपुर में कितना समय से रह रही हैं आप? 52 साल लग रही है। 52 साल। तो आप हमें पहचानते हैं, हमारे पूर्वजों को, या हमारे पूर्वजों के बारे में आपको मालूम है कुछ? बस इतना ही मालूम है कि आप इस गली में रहते थे और सारे ब्राह्मणों की गली आज भी बोलते हैं, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है। नाम याद नहीं है, वो आपके पूर्वजों को मालूम होगा। सबको मालूम। जी, पूरे गांव को मालूम है कि यहाँ मालूम है कि ब्राह्मण मतलब रहा करते थे। गली, और आज भी उनका वही नाम, गली का आज भी वही नाम है। आज भी वही नाम है? हाँ जी। अच्छा, ब्राह्मणों वाली गली जी वाली गली। तो वो क्या करते थे, जैसे कोई हमारे कुनबे में से या हमारे परिवार में से कोई यहाँ पर रहा कुछ दिनों तक, जैसे सूरजी बुआ हमारी थी, हाँ, तो बाकी तो हम सब चले गए थे। हाँ, सूरजी बुआ यहाँ रहती थी। हाँ, सबके घर जाती थी, आती थी। जो परिवार वाले सब हमारे जातों में से सब उनको अपना जो भी कुछ पूजा पाठ का सामान होता था उसे देते थे, लाते थे। शादी ब्याह में उनकी बड़ी मान इज्जत करते थे। नहीं, वो तो बताती थी कि भाई पूरा गांव जो है उन्हें बहुत ही मान सम्मान और प्यार देता था। हाँ, एक परिवार की तरह, मतलब पूरा गांव जो यहाँ रहता था। तो ये तो
और मतलब जो है परिवार के बारे में कुछ बात आपने सुनी हो अपने अपने बुजुर्गों से, जैसे आपकी सासू माँ थी हाँ जी। आपके, जब आप ब्याह के आए हुए 52 साल पहले, तो क्योंकि हमारे पूर्वजों को यहाँ से गए हुए जो 1947 जो युद्ध मतलब हुआ था उसके बाद वो 50 के आसपास चले गए थे। अच्छा। हाँ 1950 में कुछ लोग चले गए थे। तो 52 की हमारे पति की पैदाश है, तो हमें इतना ज्ञान नहीं है। हाँ नहीं, जितना ज्ञान है जितना भी है। 52 की है। अच्छा चलिए, ये यहाँ पर जो अभी हम देवताओं पर आए हाँ हैं, जी। तो इस देवताओं पर या हमारा परिवार तो यहाँ रहता नहीं है, अब ये गांव वाले ही हैं। तो जैसा कि हमें भी हमारे पूर्वजों ने बताया कि भाई ये देवता जो है, जो जिनको हम चावड़ मैया का ये है, और हमारे जो देवताओं के नाम है वो थान वाले बाबा के नाम से है। हाँ ये सब दाढ़ी वाले बाबा, हाँ जी। और जो है ईश्वर मिश्र और चंदन बाबा, ये नाम है इनके। मिश्रा देवता तो इस पे लिखा हुआ है, और उनका ही बस जो आप बता रहे हैं उनका मालूम नहीं, ये मालूम है कि ये ब्राह्मणों के ही देवता, ब्राह्मणों के देवता है। तो हम ये नहीं, चामुंड मैया। जी जी। अब जो है यहाँ पर भाई हम लोग तो, हमारा परिवार का कोई वंशज तो यहाँ होता नहीं है, सब लोग दिल्ली में है सब है। तो यहाँ इनकी जो देख रेख है, पूजा पाठ है, वो आप ही सब लोग करते हैं। सारा गांव, सारी बस्ती मिलाने, मावस पूर्णमासी रविवार सब में आते हैं। जी जी। नहीं ये प्रसाद है। देखिए देखिए देखिए, बात सुनिए भाई, आपका धर्म है ब्राह्मणों को भोजन कराना, हम ब्राह्मण है तो हम तो मतलब आपके ही मतलब यहाँ पर जो है आपको मतलब भोजन आता रहा, करते रहे। हमारी जो पूर्वज में बुआ थी वो भी करती। आज थोड़ा मतलब जो है कि ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। कहती कि मैं खाना नहीं चाहती, हाँ हाँ मैं चिकनाई तो मेरा बीपी हाई रहता है, इस वजह से नहीं खाती, हाँ। और मीठा शुगर की वजह से। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको बताऊं, इसको ना भगवान का प्रसाद समझकर, जिस प्रभु की आप यहाँ पूजा करती हैं है ना, वही प्रसाद समझ के खा लीजिए। क्योंकि प्रसाद में ना मीठा होता है ना खट्टा होता है, प्रसाद तो प्रसाद होता है, भावना के ऊपर है। भावना के ऊपर है। तो ये करते हैं, आप भी थोड़ा सा लीजिए, मैं भी लेता हूँ। उसके बाद मैं ये चाहूंगा कि आप हमें हमारी वो गली, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि कहाँ हमारे पूर्वज रहा करते थे, कौन सी वो गली है, कौन सा वो मकान है। आए हो? मैं आता तो बहुत बार हूँ, अच्छा। मैं कई दफा आया हूँ, कई दफा आया नहीं गए, लेकिन मुझे ये भी आइडिया कि हाँ यहाँ हमारे मकान थे, जो भी था, लेकिन उस तरीके से डिटेल में नहीं है। गलती करी आपने। वो अपना जो चौपाड़ वाला स्थान था वो तो पिछली साल तक भी था, अब पिछली साल हुआ। जी जी, असल बात यह है कि हमारा कुनबा बहुत बड़ा है, उस वजह से अब आप समझ सकते हैं समाज के अंदर जब कुनबा बड़ा होता है, हाँ। हर आदमी अपने अपने काम में व्यस्त होता गाँव में है। आके तो हर आदमी बताता ना, देखने की कोशिश नहीं करी आपने हाँ। कि भाई हमें ये बतलाइए कि हमारा घर कहाँ था, गली कौन सी थी। ये तो कोई ना कोई बतला देता गांव का आदमी। जी बिल्कुल बतलाते हैं। अब हम जब भी हमने जितने भी बच्चों के विवाह किए या हमारे यहाँ बच्चे पैदा हुए, उन तब भी हम यहाँ पर गांव में आए हैं, और गांव वालों का बड़ा सहयोग रहा है। और यहाँ ये जो आज तो कोई ठीक हाँ, नहीं यहाँ पे जो ये आ जाती हैं मकान, हाँ जहाँ ये बिल्कुल एंट्री पे जो मकान है, यहाँ पर पहले नहीं बना हुआ था, खाली था, गाड़ी हम आते वहीं खड़ी करते। तो वो लोग बहुत मतलब चाय पानी सबका बहुत था, सारा कुछ करते। तो लेकिन बस ये कहते हैं, हम मैं यही कह सकता हूँ कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं था। आज लिखा हुआ था, आपसे मुलाकात होनी थी, इसलिए मैं आपका, चलिए अब आगे बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा थोड़ा भोजन कर, मतलब प्रसाद कर लीजिए। प्रसाद खा। तो साहब इस समय मैं अपने पैतृक गांव मातपुर के अंदर हूं। मैंने आपसे कहा था ना जब हम दिल्ली से चले थे कि मैं आपको अपने पैतृक गांव पर लेके चलूंगा, और इंसान जो सोचता है वो होता जरूर है। कभी भी इंसान को अपनी हार नहीं माननी चाहिए, ये मेरा अपना तजुर्बा है। देखिए मैंने पूरे गांव का चक्कर लगाया, बहुत लोगों से मैं मिला, और मैं यही चाहता करता मुझे ऐसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिले जो जिनकी एज काफी हो, जिनको इसके बारे में जानकारी हो, यानी कि हमारे बारे में जानकारी हो। इस पूरे गांव के अंदर एक ही परिवार था ब्राह्मणों का, वो हमारे पूर्वजों का था, और मैं उसी के बारे में आपको, अब ये बुजुर्गवार हैं और मुझसे काफी बड़े हैं, अब ये बताएंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंटू सिंह है। ये मंटू सिंह जी है, ये मातपुर से है, इसी गांव में है, और ये बता रहे हैं कि ये बराबर में जो गली है, बेटा जरा गली दिखा दो, ऐसे यही से घुमा दो बस, ये गली है, आ जाओ।
ये अभी जो आपको गली दिखाई गई है, ये गली आज भी ब्राह्मणों के नाम से, बामनों वाली गली, ब्राह्मणों वाली मशहूर है, मशहूर है। मशहूर। लेकिन जबकि अब हमारे बाबा यहाँ से चले गए थे और अब हम भी मतलब बाबा बन चुके हैं, तो इतने समय बाद भी जो है लोग अभी भी यहाँ पर, अब हमने जब भी हम यहाँ आते हैं, जब भी हम आते हैं किसी बच्चे का मुंडन के लिए या कोई खुशी होती है उसके लिए, हमारे देवताओं को हमने दिखाया भी, तो पूरा गांव ऐसा हमारा मतलब प्यार करता है हम लोगों से, ऐसा करता है कि हम किसी भी घर में चले जाते हैं, वहां पे हमें पानी, चाय, खाना सब कुछ मिलता है। ये ऐसे गांव में भावनाएं गांव में होती हैं, शहरों में नहीं होती हैं। चलिए फिर अब इनसे बात करते हैं।